सीनियर सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, जो कि सीनियर सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है और साथ में जो उनकी संपत्ति है उसको ही प्रोटेक्ट करता है। और साथ में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स टाइम टू टाइम सीनियर सिटीजन्स के प्रोटेक्शन के लिए नए नए कानून लेके आते रहते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि सीनियर सिटीजन एक्ट ही उनको प्रोटेक्ट करता है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे लॉज हैं जो कि उनके लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में कौन से वे कानून हैं जो कि सीनियर सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारे चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सीनियर सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहला कानून आता है सेल्फ प्रोटेक्शन लॉज, जिसमें कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला कानून जो है वो है राइट ऑफ एविक्शन, कि अगर किसी भी सीनियर सिटीजन के नाम पर कोई भी संपत्ति है या फिर कोई भी घर है और उस घर में या फिर उस संपत्ति में उसके साथ जो है अगर कोई भी उसका रिलेटिव रहता है या फिर बेटा रहता है या फिर बेटी रहती है, और वो जो बेटा है या फिर बेटी है वो उस सीनियर सिटीजन को तंग करता है या फिर परेशान करता है, तो सीनियर सिटीजन के पास ये राइट है कि वो सीनियर सिटीजन एक्ट के अकॉर्डिंग जो है एसडीएम के पास सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में एक केस डालकर अपने बेटे को या फिर बेटी को उस घर से बाहर निकाल सकता है। उसके पास एक राइट ऑफ एविक्शन है और इस एविक्शन के राइट में उसका एसडीएम कोर्ट जो है या फिर सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल जो है वो उनकी हेल्प करेगी। तो यहाँ पर अगर किसी भी सीनियर सिटीजन के साथ किसी भी तरीके का अगर टॉर्चर किया जाता है या फिर उनको परेशान किया जाता है तो उनको कोई भी टॉर्चर सहने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अपने बेटे को या फिर बेटी को या फिर रिश्तेदार को अपने घर से बाहर निकाल सकते हैं। और सीनियर सिटीजन्स के लिए दूसरा राइट आता है राइट ऑफ मेंटेनेंस, कि अगर कोई भी सीनियर सिटीजन जो है वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता और उसका जो बेटा है या फिर बेटी है वो अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं और बेटा और बेटी जो है वो सीनियर सिटीजन को कोई भी मेंटेनेंस नहीं देते या फिर उनकी फाइनेंशियली कोई भी हेल्प नहीं करते या फिर उनको खाना पीना नहीं देते या फिर उनकी जो है मेडिसिन का खर्चा नहीं उठाते। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर कोई भी बेटा या फिर बेटी जो है वो सीनियर सिटीजन्स माता पिता को अगर खर्चा नहीं देते या फिर मेंटेन करके नहीं रखते, तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स के लिए एक राइट ऑफ मेंटेनेंस है। वो अपने बेटे से या फिर बेटी से हर महीने जो है वो मेंटेनेंस मांग सकते हैं और ये जो मेंटेनेंस है वो सीनियर सिटीजन एक्ट के अकॉर्डिंग भी मांग सकते हैं और साथ में जो सीआरपीसी है जिसको अब बीएनएसएस कर दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स के द्वारा मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सीनियर सिटीजन हैं वो दोनों एक्ट में या फिर दोनों कानून में मेंटेनेंस को क्लेम कर सकते हैं। ये नहीं है कि वो सिर्फ सीनियर सिटीजन एक्ट में करेंगे या फिर सीआरपीसी या फिर बीएनएसएस में करेंगे, क्योंकि ये जो है वो सीनियर सिटीजन्स का एक राइट है और वो इस तरीके से हर महीने जो है वो अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं और अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन्स की सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए तीसरा कानून है वो है राइट टू कंप्लेंट। अगर किसी भी सीनियर सिटीजन्स को उसके बेटे के द्वारा या फिर उसकी बेटी के द्वारा अगर टॉर्चर किया जाता है या फिर परेशान किया जाता है या फिर मेंटेनेंस नहीं दिया जाता, तो यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि वो जो सीनियर सिटीजन है वो उनको घर से निकाल सकता है या फिर उनसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, बल्कि इसके अलावा अगर किसी भी सीनियर सिटीजन्स का अगर बेटा है या फिर बेटी है और वो उन सीनियर सिटीजन्स के साथ मारपीट करते हैं या फिर धमकी देते हैं, तो यहाँ पर वो जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो एक कंप्लेंट भी कर सकते हैं और यहाँ पर अपने बेटे के खिलाफ या फिर बेटी के खिलाफ जो है वो एफआईआर भी लॉन्च करवा सकते हैं, हर्ट की या फिर ग्रीवियस हर्ट की या फिर धमकी की भी जो करवा सकते हैं और वो करवा सकते हैं आईपीसी के अंडर, जिसको अब बीएनएस कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये हैं वो तीन लॉज जो कि सीनियर सिटीजन्स की सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं। और इसके अलावा भी एक कानून ऐसा भी है जो कि सीनियर सिटीजन्स की संपत्ति को भी प्रोटेक्ट करता है, तो वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई भी सीनियर सिटीजन जो है वो एक गिफ्ट डीड के थ्रू या फिर ट्रांसफर डीड के थ्रू अगर कोई भी संपत्ति अपने बेटे के नाम पर या फिर बेटी के नाम पर या फिर किसी भी रिश्तेदार के नाम पर ट्रांसफ़र कर देता है और वो इस एवज में करता है कि इस संपत्ति के ट्रांसफ़र होने के बाद ये जो मेरा रिश्तेदार है या फिर बेटा है या फिर बेटी है ये मेरी देखभाल करेंगे और मेरे को मेंटेन करके रखेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर वो रिश्तेदार जो है या फिर बेटा जो है या फिर बेटी जो है अगर वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र होने के बाद
उस सीनियर सिटीजन की कोई भी देखभाल नहीं करते, तो सीनियर सिटीजन्स के लिए ये एक राइट है कि वो अंडर सेक्शन 23 सीनियर सिटीजन एक्ट के अकॉर्डिंग अपनी उस संपत्ति को वापस पा सकते हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि जब भी वो गिफ्ट डीड को तैयार करते हैं या फिर ट्रांसफर डीड जो है उसको तैयार करते हैं, तो उसमें ये जो कंडीशन है वो मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है कि ये जो संपत्ति है वो मैं इसलिए इनके नाम पर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ क्योंकि ये फ्यूचर में मेरी जो देखभाल करेंगे और मेरे को मेंटेन करके रखेंगे। अगर इस कंडीशन को उस गिफ्ट डीड में या फिर ट्रांसफ़र डीड में अगर मेंशन कर दिया गया है, तो वो जो सीनियर सिटीजन है किसी भी टाइम अगर उसकी देखभाल नहीं होती तो उस संपत्ति को अपने रिश्तेदार से या फिर बेटे से या फिर बेटी से कभी भी वापस ले सकता है। तो ये वो राइट है, ये वो कानून है जो कि सीनियर सिटीजन की संपत्ति को प्रोटेक्ट करता है। और इसके साथ साथ मैं आपको प्रोसेस भी बता दूं कि अगर आप उस संपत्ति को वापस लेना चाहते हैं तो आप सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल का सहारा ले सकते हैं। उसमें आपको एक पिटीशन डालनी है कि मेरी इस संपत्ति को वापस दिलाया जाए और ये मेरी कोई भी देखभाल नहीं करते, तो SDM कोर्ट जो है या फिर सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल जो है वो आपकी संपत्ति को वापस देने के ऑर्डर कर देगी। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सीनियर सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए कौन से कानून है और किस कानून में जो है वो सीनियर सिटीजन्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है और साथ में किस तरीके से उनकी संपत्ति को भी प्रोटेक्ट किया गया है। और ये जो कानून है वो इतने इफ़ेक्टिव हैं जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पर आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते नए वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।